हरे कृष्णा। आज हम सभी श्रवण करेंगे श्रीमद् भागवतम के अंतर्गत अष्टम स्कंद और अध्याय 2। आज हम अध्याय 2 प्रारंभ करने जा रहे हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इस अध्याय में हम श्रवण करेंगे गजेंद्र का प्रसंग। भगवान ने हरि रूप में उनका किस प्रकार से उद्धार किया। श्री सुका उवाच आसीद गिरिवरो राजन् त्रिकूट इति विश्रुतः क्षीरोदेनावृतः श्रीमान् योजनायुतमुच्छ्रितः। श्रील सुखदेव गोस्वामी ने कहा, हे राजन, त्रिकूट नाम का एक विशाल पर्वत है। यह 10,000 योजन ऊंचा है। चारों ओर से क्षीर सागर द्वारा घिरे होने के कारण इसकी स्थिति अत्यंत रमणीक है, सुंदर सा है। तावता विस्तृतः पर्यक् त्रिभिः शृंगैः पयोनिधिम् दिशाखं रोचयन्नास्ते रोप्यायसहि रणमयः अन्यश्च ककुभा सर्वा रत्नधातु विचित्रितः नानाद्रुमलता गुल्मैर्निर्घोषैर्निर्झराम्भसाम्। पर्वत की लंबाई तथा चौड़ाई समान है, 80,000 मील के लगभग, जो 10,000 योजन जिसको कहते हैं। इसकी तीनों प्रमुख चोटियां जो लोहे, चांदी तथा सोने की बनी है, सारी दिशाओं एवं आकाश को सुंदर बनाती हैं। पर्वत में अन्य चोटियां भी हैं जो रत्नों तथा खनिजों से पूर्ण हैं और सुंदर वृक्षों, लताओं एवं झाड़ियों से अलंकृत हैं। पर्वत के झरनों से जो ध्वनि उत्पन्न होती है वह सुहावनी है। इस प्रकार यह पर्वत सभी दिशाओं में सुंदरता को बढ़ाते हुए खड़ा है। स चावनिज्यमानाङ्घ्रिः समन्तात् पय ऊर्मिभिः करोति श्यामलां भूमिं हरिन्मरकतास्मभिः। पर्वत के तलहटी की भूमि सदैव दूध की लहरों से प्रक्षालित होती रहती है, जो 8 दिशाओं में उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम और इनकी जो मिक्स्ड फॉर्म है, जो मध्य की बीच बीच की जो दिशाएं हैं, मरकत मणियां उत्पन्न करती रहती हैं। समुद्र जो हमें लगता है, हमने जो अभी तक अनुभव किया है, जो हमारी सीमा के अंतर्गत है, हमें लगते हैं केवल खारे ही होते हैं, किंतु श्रीमद् भागवतम में हमने ऐसे अनेक प्रकार के समुद्रों का वर्णन सुना, जो कहीं दूध के समुद्र हैं, कहीं सुरा के समुद्र, कहीं घृत, तेल और मीठे जल के। सिद्धचारण गंधर्वैर विद्याधर महोरगैः किन्नरैरप्सरोभिश्च क्रीडद्भिर्जुष्टकन्धरः। उच्च लोकों के निवासी सिद्ध, चारण, गंधर्व, विद्याधर, उरग, किन्नर तथा अप्सराएं इस पर्वत पर क्रीड़ा करने के लिए जाते हैं। इस तरह पर्वत की सारी गुफाएं स्वर्ग लोकों के निवासियों से भरी रहती हैं। यत्र संगीत सन्नादर्न ददगुहमर्षया अभिगर्जन्ति हरयः श्लाघिनः परसंकया। गुफाओं में स्वर्ग के निवासियों के गायन की गूंजती हुई ध्वनियों के कारण वहां के सिंह, जिन्हें अपनी शक्ति पर अति गर्व है, असह्य ईर्ष्या के कारण यह सोचकर गर्जना करते हैं कि वहां पर कोई अन्य सिंह वैसे ही दहाड़ रहा है। नानारण्य पशुव्रात संकुल द्रोण्यलंकृतः चित्रद्रुम सरोद्यान कलकंठ विहंगमः। त्रिकूट पर्वत के नीचे की घाटियां अनेक प्रकार के जंगली जानवरों से सुशोभित हैं
और देवताओं के उद्यानों में जो वृक्ष हैं, उन पर नाना प्रकार के पक्षी सुरीली तान से चहकते रहते हैं। सरित्सरोभिरच्छोदयः पुलिनैर्मणिवालुकैः देवस्त्रीमज्जनामोदः सौरभां बह्वनिलैर्युतः। त्रिकूट पर्वत में अनेक नदियां तथा झीलें हैं, जिनके तट बालू के कणों के सदृश छोटे छोटे रत्नों से ढके रहते हैं। उनका जल मणियों की भांति निर्मल है। जब देवललनाएं उसमें स्नान करती हैं तो जल तथा पवन उनके शरीरों से सुगंध ग्रहण कर लेते हैं, जिससे वायुमंडल और भी सुगंधित हो जाता है। तस्य द्रोण्यां भगवतो वरुणस्य महात्मनः उद्यानमृतुमन्नाम आक्रीडं सरयोषितां सर्वतो अलङ्कृतं दिव्यैर् नित्यपुष्पफलद्रुमैः मन्दारैः पारिजातैश्च पाटलाशोकचम्पकैः चूतैः पियालैः पनशैराम्रैराम्रातकैरपि क्रमुर्कैर्नारिकेलैश्च खर्जूरैर्बीजपूरकैः मधुकैः सालतालैश्च तमालैरसनार्जुनैः अरिष्टोदुम्बरफलशर्वटैः किंशुकचन्दनैः पिचुमर्दैः कोविदारैः सरलैः सुरदारुभिः द्राक्षैक्षुरम्भाजम्बुभिर्बदर्यक्षाभयामलैः। त्रिकूट पर्वत की घाटी में ऋतुमत नामक एक उद्यान था। यह उद्यान महान भक्त वरुण का था और यह देवांगनाओं का क्रीड़ा स्थल था। यहाँ सभी ऋतुओं में फल फूल उगते रहते थे। इनमें से मंदर, पारिजात, पाटल, अशोक, चंपक, आम्र विशेष, पियाल, पनस, आम, आम्रातक, क्रमुक, नारियल, खजूर तथा अनार मुख्य थे। वहां पर मधुक, ताड़, तमाल, असन, अर्जुन, अरिष्ट, उडुम्बर, प्लक्ष, बरगद, किंसुक तथा चंदन के वृक्ष थे। वहां पर पिचुमर्द, कोविदार, सरल, सुरदारु, अंगूर, गन्ना, केला, जम्बू, बदरी, अक्ष, अभय तथा आंवले भी थे। बिल्वैः कपित्थैर्जम्बीरैर्वृतो भल्लातकादिभिः तस्मिन् सरः सुविपुलं लसत्काञ्चन पंकजम् कुमुदोत्पलकलार सत्पत्रश्रियोर्जितम् मत्तसत्पद निर्घुष्टं शकुन्तलस्य कल्पश्वनैः हंसकारण्डवा कीर्णं चक्रावै सारशैरपि जलकुक्कुटको यष्टि दात्यूहा कुलकूजितम् मत्स्यकच्छप संचार चलत् पद्मरजः पयः कदम्ब वेत सनल नीपावज्जुलर कैर्वृतमा कुन्दैः कुरुब काशोकैः शिरीषैः कूटजयगुदैः कुब्जकैः स्वर्णयूथी भिर्नागपुन्नागजातिभिः मल्लिका शतपत्रैश्च माधवी जालकादिभिः शोभितं तीरजश्चान्यैर्नित्यर्तुभिरलं द्रुमैः। उस उद्यान में एक विशाल सरोवर था, जो चमकीले सुनहरे कमल के फूलों से तथा कुमुद, कल्हार, उत्पल एवं शतपत्र फूलों से भरा था, जिनसे पर्वत की सुंदरता में वृद्धि हो रही थी। उस उद्यान में विल्व, कपित्थ, जंबीर तथा भल्लाक तक वृक्ष भी थे। मदमत्त भौरे मधुपान कर रहे थे और अत्यंत मधुर ध्वनि में गान करने वाले पक्षियों की चहचहाट के साथ वे भी गुनगुना रहे थे। सरोवर में हंसों, कारंडवों, चक्रवाकों, सारसों, जल मुर्गियों, दात्यूहों, कोयष्टियों तथा अन्य चहचहाते पक्षियों के झुंड थे। मछलियों तथा कछुओं के इधर उधर तेजी से गति करने से कमल के फूलों में जो
पराग कण गिरे थे, उनसे जल सुशोभित था। सरोवर के चारों ओर कदम्ब पुष्प, वेतस पुष्प, नल, नीप, वज्जुलक, कुंद, कुरुबक, अशोक, शिरीष, ऊटज, इंगुद, कुब्जक, स्वर्ण यूथी, नाग, पुन्नाग जाति, मल्लिका, सतपत्र, जालका तथा माधवी लताएं थी। सरोवर के तट ऐसे वृक्षों से भली भांति अलंकृत थे जो सभी ऋतुओं में फूल तथा फल देने वाले थे। सभी ऋतुओं में, वो ऐसे सीजनल नहीं होते कि जैसे हमारे यहाँ होता है धरती पे सीजनल होते हैं, वे सभी ऋतुओं में फल और फूल देने में समर्थ थे। इस प्रकार पूरा पर्वत भव्य रूप से सजा हुआ था। तत्र कदा तद्गिरि काननाश्रयः करेणुभिर्वारणयूथपश्चरन् सकण्टकं कीचकवेणुवेत्रवद् विशालगुल्मं प्रारुजन्वनस्पतिन। एक बार हाथियों का अगुआ, एक प्रमुख जो उनमें से हाथी है, जो उनका लीडर है, जो त्रिकूट पर्वत के जंगल में रह रहा था, अपनी हथनियों के साथ सरोवर की ओर घूमने निकल पड़ा। उसने अनेक पौधों, लताओं और गुल्मों को उनके चुभने वाले कांटों की परवाह न करते हुए रौंद डाला। यद्गन्धमात्राद्धरयो गजेन्द्रा व्याघ्रादयो व्यालमृगाः खङ्गाः महोरगश्चापि भयाद्रवन्ति सगौरकृष्णाः सर्वाश्च मर्यः। उस हाथी की गंध पाकर ही सारे अन्य हाथी, बाघ तथा अन्य हिंस्र पशु जैसे सिंह, गैंडे, सर्प एवं सफेद और काले सरभ भय से भाग गए। यहाँ तक कि चमरी हिरन भी भाग निकले। वृकावराः महिषरक्षशल्या गोपुच्छशाला वृकमर्कटाश्च अन्यत्र शूद्रा हरिणा ससादयश्चरन्त्यभीता यदनुग्रहेण। इस हाथी की कृपा से लोमड़ी, भेड़िया, भैंसे, भालू, सूकर, गोपुच्छ से ही बंदर, खरगोश, हिरन तथा अन्य छोटे पशु जंगल में अन्यत्र विचरण करते रहते थे, वे उससे भयभीत नहीं रहते थे। जो हिंसक जानवर थे वो तो भाग गए हाथी की आवाज से, लेकिन जो बाकी छोटे जानवर हैं वे आराम से भय रहित होकर रह पाते थे उस हाथी के संरक्षण में। सघर्म तप्ता करिभिः करेणुभिर्वृतो मदच्युत कर भैरनुद्रुतः गिरिं गरिम्णा परितः प्रकम्पयन् निषेव्यमाणो अलिकुलैर्मदाशनैः सरो अनिलं पङ्कजरेणुरूषितं जघ्रन् विदूरान् मदविह्वलेक्षणः वृत्तः स्वयूथेन त्रिषादितेन तत् सरोवराभ्यां समथा गमद्रुतम्। वह हाथियों का राजा गजपति झुंड के अन्य हाथियों तथा हथनियों से घिरा था और उसके पीछे पीछे हाथी के बच्चे चल रहे थे। वह अपने शरीर के भार से त्रिकूट पर्वत को चारों ओर से कंपा रहा था। उसको पसीना छूट रहा था। उसके मुख से मद की लार टपक रही थी और उसकी दृष्टि मद से भरी थी। मधु पी पी कर भौरे उसकी सेवा कर रहे थे और वह दूर से ही उन कमल फूलों के रज कणों की सुगंध का अनुभव कर रहा था जो मंद पवन द्वारा उस सरोवर से लाई जा रही थी। इस प्रकार प्यास से पीड़ित अपने साथियों से घिरा वह गजपति तुरंत सरोवर के तट पर आया। विगाह्य तस्मिन् मृताम्बु निर्मलं हेमारविन्दोत्पल रेणुरूषितं पपौनिकामं निजपुष्करोद्धृतम् आत्मानमद्भिश्रपयन् गतक्लमः। वह हाथियों का राजा गजेंद्र सरोवर में घुस गया, पूरी तरह नहाया और अपनी थकान से मुक्त हो गया। तब उसने अपनी सूंड से जी भरकर शीतल स्वच्छ अमृत तुल्य जल पिया जो कमल पुष्पों तथा जल कुमुदनियों की रज से मिश्रित था। जिस प्रकार से हम तो केवल गुलाब जल का अनुभव कर पाते कि गुलाब इसमें है
और ये वाला जल बहुत वैसा होता है। लेकिन वो हाथी स्वयं जो कमल पुष्प है और कुमुदनियां उनकी रस से मिश्रित जल को पी रहा था। सपुष्करेणो धृतसीकराम्बुभिर् निपाययन् संस्नपयन् यथा गृणीकरेणुः करभांश दुर्मदो न चष्टकृच्छं कृपणो अजमायया। आध्यात्मिक ज्ञान से विहीन एवं अपने परिवार वालों के प्रति अत्यधिक आसक्त मनुष्य की भांति उस हाथी ने श्री कृष्ण की बहिरंगी शक्ति द्वारा मोहित होकर अपनी पत्नी तथा बच्चों को स्नान कराया और पानी पिलाया। उसने अपनी सूंड से सरोवर का पानी भरकर उन सबके ऊपर छिड़का। उसने इस प्रयास में लगने वाले कठिन श्रम की परवाह नहीं की। उपमा दी गई जो आध्यात्मिक ज्ञान से विहीन है और जो अपने जो परिवारजन है उनमें अत्यधिक जो आसक्त है, ऐसे ही व्यक्ति की भांति हाथी ने भी व्यवहार किया। तम तत्र कश्चिन नृपदैव चोदितो ग्राहो बलीयांश चरणे रूषा गृहीत यदृच्छयैवं व्यसनं गतो गजो यथा बलं सो अति बलो विचक्रमे। हे राजन, विधाता के लेख से एक बलिष्ठ घड़ियाल ने जो हाथी पर क्रुद्ध था, जल के भीतर से ही हाथी के पैर पर आक्रमण कर दिया। हाथी निश्चय ही बलवान था और उसने भाग्य द्वारा प्रेषित इस संकट से अपने आप को छुड़ाने का भरपूर प्रयत्न किया। तथा तुरम यूथ पतिम करेण वो विकृष्यमाणं तरसा बलीयसा विचुक्रु शुरदीन धियो अपरे गजाः पार्ष्णि ग्रहास्तारयितुं न चासकन्। तत्पश्चात गजेंद्र को उस विकट स्थिति में देखकर उसकी पत्नियां अत्यधिक दुखी हुई और चिंघाड़ने लगी। दूसरे हाथियों ने गजेंद्र की सहायता करनी चाहिए, किंतु घड़ियाल की विपुल शक्ति के कारण वे उसे पीछे से पकड़कर उसको नहीं बचा सके। नियुध्यतो रे वमि भेन्द्र नक्रयोर विकर्ष विकर्षरतोरन्तरतो बहिर्मिथः समाहसहस्रं व्यगमन्महीपते सप्राणयोश्चित्र ममंसतामराः। हे राजन, इस तरह हाथी तथा घड़ियाल जल के बाहर तथा जल के भीतर एक दूसरे को घसीट घसीट कर 1000 वर्षों तक लड़ते रहे। इस लड़ाई को देखकर देवतागण अत्यंत चकित थे। ततो गजेन्द्रस्य मनोबलाजसां कालेन दीर्घेण महानभूद्व्ययः विकृष्यमाणस्य जले अवशीदतो विपर्ययो अभूत सकलं जलाकशः। तत्पश्चात जल के भीतर खींचे जाने तथा दीर्घ काल तक लड़ते रहने के कारण हाथी की मानसिक, शारीरिक तथा इंद्रिय शक्ति घटने लगी। इसके विपरीत जलीय पशु होने के कारण घड़ियाल का उत्साह, उसकी शारीरिक शक्ति और इंद्रिय शक्ति बढ़ती रही। जो हाथी है वो जलचर प्राणी नहीं आता, उसकी शक्ति घटने लगी, और जो घड़ियाल है वो जलीय पशु है, उसकी बढ़ने लगी। इत्थं गजेन्द्रः स यदापसंकटं प्राणस्य देहि विवशो यदृच्छया अपारयन्नात्मविमोक्षणे चिरं दद्याविमां बुद्धिमथाभ्यपद्यत। जब गजेंद्र ने देखा कि वह दैव की इच्छा से घड़ियाल के चंगुल में फंसा हुआ है और बंधन में फंसकर परिस्थिति वश असहाय है एवं अपने आप को संकट से नहीं उबार सकता है, तो वह मारे जाने से अत्यंत भयभीत हो उठा। फलस्वरूप उसने बहुत समय तक विचार किया और अंत तो गत्वा वह इस निर्णय पर पहुंचा। जिस प्रकार जीवन में भी हम अलग अलग प्रकार के संघर्षों से गुजरते रहते हैं। कुछ ही सूक्ष्म बुद्धि वाले जन ऐसे होते हैं, मनुष्य, जो विचार करते हैं कि क्या है इस जीवन का लक्ष्य,
यह कैसे इन झंझटों से मुक्ति मिले, हर दिन एक नया झमेला। से गजेंद्र ने भी कुछ चिंतन किया और कुछ निर्णय लिया। नमामि ये ज्ञातया आतुरं गजाः कुतः करिण्यः प्रभवन्ति मोचितुं ग्राहेण पाशेन विधातुरावृतो अप्यहं च तं यामि परम्परायणम्। वो जो गजेंद्र हैं वो ऐसा विचार करते हैं, जब मेरे मित्र तथा अन्य संबंधी हाथी मुझे इस संकट से नहीं उबार सके, तो मेरी पत्नियों का तो कहना ही क्या, वे कुछ नहीं कर पाएंगी। यह विधाता की इच्छा थी। किस घड़ियाल ने मुझ पर आक्रमण किया, अतः मैं उन पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की शरण में जाता हूँ, जो हर एक को, यहाँ तक कि महापुरुषों को भी सदैव आश्रय प्रदान करते हैं। इस जगत में हम भी जीवन के स्टार्टिंग से ही देखते हैं ना, बहुत सारे संकट अलग अलग रूप में। जब छोटा सा बच्चा होता है तो भी बहुत सारे झमेले, जब तक वो एक थोड़ा सा ठीक ठाक अवस्था तक न पहुंचे। पहले दिन से ही जब से माता के गर्भ से आए, अनेक अनेक समस्याएं उत्पन्न, पूरे जीवन भर अलग अलग फ्लेवर में, अलग अलग कह सकते हैं वस्त्र बदल बदल के समस्याएं आती जाती रहती हैं। कुछ ही लोग सूक्ष्मता से विचार कर पाते हैं। आज गजेंद्र ने विचार किया कि जब मेरे मित्र जो इतने शक्तिशाली हाथी हैं यही नहीं छुड़ा पा रहे, परिवार बच्चे फिर ये क्या छुड़ा पाएंगे, और ये विधाता के ही खेल के कारण मैं ऐसा फंसा हूँ। अब उन्हीं भगवान की शरण लेता हूँ, क्योंकि जो सबकी तो रक्षा करते ही करते हैं, जो महत् पुरुष है उनकी और विशेष रूप से जिन्हें अभय प्रदान करते हैं, आश्रय प्रदान करते हैं। यह कश्चन सो बलिनो अंत कोरगात् प्रचंड वेगाद भिदा भिधावतो भिश्रमा भीतं प्रपन्नं परिपाति यद्भयात् यद्भयान् मृत्युः प्रधावत्यरणं तमीमहि। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान निश्चय ही हर एक को ज्ञात नहीं है, किंतु वे अत्यंत शक्तिशाली तथा प्रभावशाली हैं। अतः यद्यपि सनातन काल रूपी सर्प भयावह वेग से निरंतर हर किसी का पीछा कर रहा है और उसे निगलने को उद्यत है, तथापि जो इस सर्प से भयभीत होकर श्री भगवान की शरण में जाता है, तो श्री भगवान उसे संरक्षण प्रदान करते हैं, क्योंकि श्री भगवान के भय से मृत्यु भी भाग जाती है। अतः मैं उनकी शरण ग्रहण करता हूँ, जो महान एवं शक्तिशाली परम सत्ता है और हर एक के वास्तविक आश्रय हैं। इस प्रकार से वो गजेंद्र ऐसा कहते हैं। और जो ये द्वितीय अध्याय है, ये संपूर्ण हुआ अष्टम स्कंद का। हम जो तृतीय अध्याय, इसमें हम गजेंद्र की स्तुति सुनेंगे, जो भगवान को स्तुति अर्पित करते हैं, इसको हम श्रवण करेंगे। श्रीवादरायणीरुवाच एवं व्यवसितो बुद्धया समाधाय मनोहृदि जजाप परम जाप्यम प्राग्जन्मन्यनुशिक्षितम्। श्रील सुखदेव गोस्वामी ने आगे कहा, तत्पश्चात गजेंद्र ने अपना मन पूर्ण बुद्धि के साथ अपने हृदय में स्थिर कर लिया और उस मंत्र का जप करना प्रारंभ किया, जिसे उसने इंद्रद्युम्न के रूप में अपने पूर्व जन्म में सीखा था और जो भगवान श्री कृष्ण की कृपा से उसे स्मरण था। जो गजेंद्र हैं, उनका जो पूर्व जन्म है, इंद्रद्युम्न नाम के वो राजा थे। ऐसे जो इंद्रद्युम्न हैं, उन्होंने भगवत भक्ति की थी, तो नमे भक्ता प्रणश्यति, जिस प्रकार से भगवान हमको सांत्वना देते हैं, एक प्रकार से या उद्घोष करवाते हैं अर्जुन से, उसी क्रम में जो वो आज गजेंद्र हुए हैं। लेकिन इतनी जो विकट भीषण परिस्थिति है, ऐसे समय में उन्हें वो स्मरण हो आया जो उन्होंने पिछली बार प्रैक्टिस की है। इसीलिए हम सबको भी इस प्रैक्टिस में डाला गया है, ताकि जो हम प्रैक्टिस कर रहे हैं ये हमारे साथ हमेशा हमेशा हमें मदद कर पाए। श्री गजेंद्र उवाच ओम नमो भगवते तस्मै यत् एतच्चिदात्मकं
पुरुषायादि बीजाया परेशाया भी धीमहि। गजेंद्र ने कहा, मैं परम पुरुष वासुदेव को सादर नमस्कार करता हूँ, जो ओम नमो भगवते वासुदेवाय। उन्हीं के कारण यह भौतिक शरीर आत्मा की उपस्थिति के फल स्वरूप कार्य करता है। अतः वे प्रत्येक जीव के मूल कारण हैं। वे ब्रह्मा तथा शिव जैसे महापुरुषों के लिए भी पूजनीय हैं और वे प्रत्येक जीव के हृदय में प्रविष्ट हुए हैं। मैं उनका ध्यान करता हूँ। जो गजेंद्र हैं ऐसे भगवान की स्तुति कर रहे हैं। जो भगवान जब ऐसे शरीर में प्रविष्ट होते हैं, तभी जीवात्मा के प्रवेश से शरीर चालित हो पाता है। जब इसमें से भगवान निकल जाए और आत्मा रहे भी भले, तो ये शरीर ज्यादा काम का नहीं है। भगवान की जो परमात्मा है, उनकी उपस्थिति के कारण ही यह आत्मा इस शरीर को चला पाती है। और जो इसके मूल कारण है प्रत्येक जीव के, इस प्रकार से गजेंद्र कहते हैं। यस्मिन्निदं यतश्चेदं येनेदं य इदं स्वयं यो अस्मात् परस्माच्च परस्तं प्रपद्ये स्वयंभुवम्। श्री भगवान ही वह परम धरातल है जिन पर प्रत्येक वस्तु टिकी हुई है। वे वह अवयव हैं जिनसे प्रत्येक वस्तु उत्पन्न हुई है, और वे वह पुरुष हैं जिन्होंने सृष्टि की रचना की है, और जो इस विशाल विश्व के एकमात्र कारण हैं। फिर भी वे कारण कार्य से पृथक हैं। मैं उन पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की शरण ग्रहण करता हूँ, जो सभी प्रकार से आत्मनिर्भर है, डिपेंड नहीं है किसी पे। हाँ, ये गजेंद्र कह रहे हैं, जो भगवान ही परम धरातल है। और कैसा धरातल? जिन पर ही सब कुछ टिका हुआ है। जो बेस है वो भगवान ही है, और प्रत्येक वस्तु उनसे उद्भूत हुई है। हम सर्वस्य प्रभवो मत्तः सर्वम प्रवर्तते। जैसे बार बार सारे विश्व भर में भक्त लोग हल्ला मचाते घूमते, भगवत गीता भगवत गीता। लगता होगा किसी किसी को कि क्या है ऐसी भगवत गीता, ये सब चिल्लाते रहते हैं। लेकिन भगवत गीता को जितना ज्यादा रिपीट करते जाएंगे, जितना समझते जाएंगे, उतना सरलीकरण होते जाएगा हमारे जीवनों का। अनेक अनेक क्लेशों से मुक्त हो पाएंगे। भगवान ही परम कारण है हर एक वस्तु का, और भगवान के कारण ही ये सब है। लेकिन इससे भी बढ़िया बात ये है कि भगवान पर ही ये सब डिपेंड है, पर भगवान को कभी सिर दर्द नहीं होता। इस जगत में जिस पर ही कुछ भी डिपेंड होता है, कोई सी भी संस्था, वो 2 लोगों का परिवार हो, वो 10 लोगों का परिवार हो, बहुत बड़ा इंस्टीट्यूट हो, बहुत बड़ा कोई एडमिनिस्ट्रेटिव कुछ ऐसा संस्थान हो, कोई भी इंस्टीट्यूट हो, कहीं हजारों कहीं लाखों, लेकिन जो उसमें मेन व्यक्ति, उसको ही सारा सिर दर्द है। हाँ, वो कभी ऐसे रिलैक्स नहीं रह पाएगा। लेकिन एकमात्र भगवान ऐसे जिन्होंने ही सब कुछ बनाया, सब जिनकी वजह से चल रहा है, फाइनली जिनके इशारे से सब विलीन हो जाने वाला है प्रलय में, फिर भी वो इसमें इसमें घुसे पड़े नहीं है, इसके साथ ऐसे लिंक्ड नहीं है कि उन्हें भी ये सारे साइड इफेक्ट मिलते रहे। हाँ, इस सबसे पृथक है। मैं उन पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की शरण ग्रहण करता हूँ, जो सभी प्रकार से आत्मनिर्भर है। भगवान किसी पे डिपेंड नहीं है। और ये बहुत सुंदर सी बात है हम सभी के लिए। जैसा हम लोग थोड़ा बहुत कुछ कुछ करते हैं, मुझे लगता है हमारी वजह से शायद ऐसा हो रहा। हमें ये वाली क्षमता बढ़िया है, हमें धन की क्षमता ज्यादा है, हमें मुंह चलाने की क्षमता ज्यादा है, शारीरिक क्षमता या प्लानिंग करने जो भी। लेकिन भगवान आत्मनिर्भर है। बस भगवान हमें वो मौका देते हैं सेवा का। क्यों देते हैं? क्योंकि उसी में ही हमारा वास्तविक मंगल है। सेवा कार्यों में अगर नहीं लगेंगे, एनर्जी नहीं लगाएंगे, तो फिर कहीं ना कहीं तो लगाएंगे, और वो कहीं ही हमारे पतन का कारण बनेगा। बहुत सुंदर सा पतित पावन श्री नित्यानंद प्रभु का एग्जाम्पल है। रघुनाथ दास गोस्वामी जी, भगवान के लिए उनके हृदय में निर्मल भाव है, जगत से पूर्ण विरक्ति है, भगवत चरणों में पूर्ण आसक्ति है। हाँ, फिर भी अभी वो डायरेक्ट इस प्रकार से इंगेज नहीं है भक्त सेवा में और ऐसे,
तो बार बार भाग कर जाते हैं महाप्रभु के पास पहुंचने को, पर योजना सक्सेसफुल नहीं हो पाती। फिर से जो उनके पीछे का संसार उन्हें घसीट लेता वापस। तब नित्यानंद प्रभु जो गुरु तत्व है उन्होंने कृपा की। नित्यानंद प्रभु को कोई वहां पे ऐसी निर्भरता नहीं है जैसा यहाँ पर हम सुन रहे हैं कि भैया रघुनाथ बहुत अमीर है तो ये करा देगा तो इन भक्तों का पेट भर जाएगा, ये बेचारे भूखे नंगे, इन पे कुछ नहीं है। ऐसा तो नहीं है। वे स्वयं अपूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के प्रथम विस्तार है, श्री शेषनाग है। और सभी भक्त भी वो सभी भगवत कृपा से भगवान को भोग लगाते थे, तो भूखा कोई नहीं सो सकता। जिसके मन में इच्छा है प्रबल की ठाकुर जी को हम खिलाएंगे 2-3 बार, तो भूखा कभी नहीं सोएगा। लेकिन फिर भी उन्होंने रघुनाथ दास गोस्वामी से वो सेवा करवाई, दधि चूड़ा महोत्सव, क्योंकि उनका उसमें मंगल है। और फिर उसके बाद ही उनकी संसार रस्सियां कट कट गई, फिर उन्हें वापस नहीं ला पाए कोई, फिर वो भगवान ने उन्हें स्वीकार कर लिया। इस प्रकार से भगवान पूर्ण स्वतंत्र है। हमारे समझने के लिए भी हमेशा यही, हम जिन भी क्रियाओं में जिन भी सेवाओं में है कि हमारा इसमें मंगल है, हमारे दम पे कुछ नहीं हो रहा कि ये करते हैं तो ऐसा, हमेशा ये भाव होना चाहिए। जब उसमें अपनी पोटेंशियल दो, जब प्रयत्न करो, तो फिर इस ये सोच के करो कि हाँ भैया हमें ही ठोकनी है सारी एनर्जी, पर जब वो रिजल्ट का समय आए तो बिल्कुल उससे अलग हो जाना चाहिए कि भगवान ने उस समय ऐसी मुझे शक्ति दी, चाहे वो कोई सी भी शक्ति है, क्योंकि हमेशा में वो ऊर्जा नहीं रहती। हम देखते हैं हर दिन एक ही लेवल नहीं हमारा। भगवान को जब हमको निमित्त बनाना है, भगवान अर्जुन से भी यही कहते हैं कि तुझे कोई यहाँ पे बहादुरी नहीं दिखानी, बस तुझे क्या करना, निमित्त मात्रा भव सव्य साची। निमित्त बनो, मैं पहले मार चुका इनको, देखो ये मरे हुए हैं सब, बस तुम्हें निमित्त बना रहा हूं, तुम्हें ही यश मिलेगा उसका कि हाँ भैया अर्जुन इतना बड़ा धनुर्धर है, इतना बड़ा विश्व युद्ध जिता दिया। यह स्वात्मनीदं निजमाययार्पितं क्वचिद् विभातं क्व च तत्तिरोहितम् अविद्धदृक् साक्षुभयं तदीक्षते सा आत्ममूलो अवतु मां परात् परः। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान अपनी शक्ति के विस्तार द्वारा कभी इस दृश्य जगत को व्यक्त बनाते हैं, कभी इसे अव्यक्त बना देते हैं। वे सभी परिस्थितियों में परम कल्याण तथा परम कार्य फल प्रेक्षक तथा साक्षी दोनों हैं। इस प्रकार वे सभी वस्तुओं से परे हैं, ऐसे भगवान मेरी रक्षा करे। ये भी गजेंद्र भगवान की क्वालिटीज का वर्णन कर रहे हैं, कैसे हैं भगवान। भगवान ही सब जगत को दृश्य कर रहे हैं और उनमें ही फिर जगत उसको फिर अव्यक्त भी बना देंगे जब सही टाइम पीरियड आएगा। भगवान ही सभी परिस्थितियों के परम कारण हैं, उनके द्वारा ही सब परिस्थितियां उत्पन्न की जाती हैं। और वो एग्जाम लेने वाले भी वही हैं और चेक करने वाले भी वही है। हाँ, पेपर बनाने वाले भी वही हैं और चेक करने वाले भी, और बीच की जो प्रक्रिया उसको भी चेक करने वाले साक्षी भी भगवान ही हैं। ऐसे भगवान मेरी रक्षा करें। कालेन पंचत्व मितेषु कृत्स्नसु लोकेषु पालेषु च सर्वहेतुषु तमस्तदासीद् गहनं गभीरं यस्तस्य पारे अभिविराजते विभुः। काल क्रम से जब लोकों तथा उनके निदेशकों एवं पालकों समेत ब्रह्मांड के सारे कार्य कारणों का संहार हो जाता है, तो गहन अंधकार की स्थिति आती है, किंतु इस अंधकार के ऊपर पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान रहते हैं। मैं उनके चरण कमलों की शरण ग्रहण करता हूँ। भगवान के अतिरिक्त समस्त जो कह सकते हैं उनके अधिकारी गण है, देवता गण, वो सहित भी जब प्रलय में निमग्न हो जाते हैं, जब भगवान सबको अदृश्य कर देते हैं एक प्रकार से, तब भी जो वो प्रलयकालीन अंधकार है उससे भी ऊपर भगवान विराजित रहते हैं। मैं ऐसे भगवान के चरण कमलों की शरण ग्रहण करता हूँ। जो गजेंद्र है उन्होंने जो इससे पूर्व शरीर में पूर्व जन्म में जो भक्ति की है, आज वही उनके काम आ रही। जैसे कल कल ही शायद एक आपने ग्रुप में देखा होगा, एक वीडियो शेयर कर रखा कि एक छोटी सी बच्ची और भगवत गीता उच्चारण भी इतना स्पष्ट है और सब कुछ ऐसे श्लोक रिसाइडिंग कर रही। तो वो ऐसा नहीं है कि वो यहाँ ही ऐसा कर दे,
इससे पिछले जन्म में हमें नहीं पता किसी को भी कि उन्होंने 90 साल तक वो सब प्रैक्टिस की होगी, क्या पता। और ऐसे में वो रिजल्ट इस प्रकार से दिखता है, ऐसा दिखता है अरे 2 साल में इतना कमाल करी, देखो हाईलाइटेड हो रहा, 2 साल ऐसा। पर वो 2 साल के पीछे कितने 200 साल है वो भगवान ही जानते। हाँ, क्योंकि भगवान का नाम, भगवान का ये इतना इजी नहीं है। जन्म जन्म मुनि यतन कराई, अंत राम मुख आवत नहीं। भगवान का जो नाम है, भगवत वाणी, इतनी वो सरल नहीं कि ऐसी कोई उसको कर ले। जन्मों जन्मों जब अच्छे से प्रैक्टिस करते हैं तो वो नेक्स्ट बर्थ में इतना इजीली दिखता है, अरे ये कैसे कैच कर पा रहे हैं। या हम अपने जीवनों में अगर देख पाए कि जो गुरु वैष्णव ने कृपा की याददाश्त वापस दिलाई हमें, और हम इसको समझ पा रहे हैं, कहीं ना कहीं पिछली बार भी उसके लिए कुछ ना कुछ प्रयत्न किए जा चुके हैं, तभी इजीली उसको जो हम ग्रहण कर पाते हैं। नहीं तो बहुत सारे लोगों के लिए इतना जल्दी इजीली समझ पाना मुश्किल होता है। न यस्य देवा ऋषयः पदं विदुर्जन्तुः पुनः को अर्हति मीरितुम् यथा नटस्याकृतिभिर्विचेष्टतो दुरत्ययानुक्रमणः समावतु। आकर्षक वेशभूषा से ढके रहने तथा विभिन्न प्रकार की गतियों से नाचने के कारण रंगमंच के कलाकार को श्रोता समझ नहीं पाते। इसी प्रकार परम कलाकार के कार्यों तथा स्वरूपों को बड़े बड़े मुनि या देवतागण भी नहीं समझ पाते, और निश्चय ही बुद्धिहीन तो तनिक भी नहीं। जो पशुओं जैसा जीवन जी रहे दिखते हैं, बस मनुष्यों जैसे, अंदर से पशु वृत्ति ही है। न तो देवता तथा मुनि, न ही बुद्धिहीन मनुष्य श्री भगवान के स्वरूप को समझ सकते हैं, और न ही वे उनकी वास्तविक स्थिति को अभिव्यक्त कर सकते हैं। ऐसे पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान मेरी रक्षा करे। ये गजेंद्र स्तुति कर रहे हैं, जिसको हम इजीली बैठ के सुन रहे हैं। वो उस हाई प्रेशर वाली स्थिति की, अब तो मर ही गए, अब मरे और तब मरे, उस स्थिति में वो उच्चारण कर रहे हैं। जो गुरु कृपा है, वो जब हमारी वास्तविक समस्या वाला जो क्षण आता है, वहां पर फुल अपना जोर दिखाती है। गजेंद्र का जो गुरु पदाश्रय जो स्ट्रांगली गुरु के संरक्षण में भगवत भक्ति की है, आज वो इस समय उनके काम आ रहा है। भगवान को एक कलाकार की संज्ञा गजेंद्र देते हैं। जैसे यहाँ भी हम नहीं समझ पाते, और ये कितनी अच्छी एक्टिंग की, तो पहचाने भी नहीं जा रहे कि ये वो होंगे, ऐसा इस प्रकार से। और जब भगवान ही स्वयं वो कलाकार हैं, तो फिर तो कहना ही क्या। कुंती महारानी और अनेक अनेक ऐसे भक्तों की स्तुतियों में हम श्रवण करते हैं, वे भी सेम यही बात कहते हैं कि आप ऐसी लीलाएं करते हो कि मोहित हो जाते हैं अच्छे अच्छे लोग भी, कि देखो ब्रह्मा जी भी मोहित हो गए कि कैसा भगवान है ये, जूठा खाता है। और जूठा भी ये नहीं कि एक थाली से उठा के खा रहा है, दूसरे की थाली, दूसरे के मुंह के अंदर का खा जा रहा। भगवान कैसा है ये, ब्रह्मा जी भी मोहित हो जा रहे। ब्रह्मा जी की मोहन की लीला वो इतनी सरल सी नहीं है, जैसे हम सुन लेते हो गया। ब्रह्मा जी तक मोहित हो जाते हैं। जब भगवान इस प्रकार से लीला करना चाहते, दिखाना चाहते हैं कि हम सर्वस्य प्रभवो, भैया कि कोई भी ऊपर नहीं है। हाँ, ऐसे गजेंद्र कहते हैं कि जो मनुष्य बुद्धिहीन है, पशु तुल्य जिनके जीवन है, उनकी तो फिर बात ही क्या, वो तो कभी ना भगवान को समझ पाएंगे, ना एक्सप्रेस कर पाएंगे उनको ठीक से। इसी बात को भगवान भगवत गीता में इस प्रकार से कहते हैं, जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेति तत्वतः त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नैति मामेति सो अर्जुन। यदि जो भगवान के जन्म और जो दिव्य जो कर्म है, उनको कोई समझ ले, उनको कोई जान ले, तो फिर उसको अगले बार भौतिक शरीरों में नहीं जाना पड़ता कर्म बंधन भोगने के लिए। भौतिक शरीरों में वो आते हैं अगर, तो भगवत कार्यों के लिए, भगवत कृपा से, अपनी दयालुता के कारण कर्म बंधन भोगने नहीं आते। क्योंकि फिर वो एक स्वतंत्र जीव, जिनको मुक्त आत्माएं हम कहते हैं, नित्य सिद्ध सिद्ध आत्माएं, उस श्रेणी में चले जाते हैं। तब वो जो भगवत धाम से उनका आना जाना है, वो भगवान की मर्जी और उनकी अपनी सेवा भावना पर डिपेंड करता है।
वो फिर हमारे जैसा नहीं है कि क्षीणे पुण्य मृत्यु लोकम विशंति। वो ऐसा नहीं है, क्योंकि भगवान का धाम तो यद गत्वा न निर्वर्तन्ते तद धाम परमम मम। तो ये क्यों आते हैं? ये अपनी करुणा से उतर कर आते हैं। इसलिए वैष्णव के आने और जाने को हम जन्म लेना, मर जाना, जन्मदिन मरण दिन ऐसा नहीं कहते। आविर्भाव तिरोभाव ऐसा कहते हैं। क्योंकि वे स्वेच्छा से भगवत कार्यों के लिए जगत जीवों पर दया करने आविर्भूत होते हैं और फिर भगवत लीला में वापस अपने सेवा कार्यों में जाते हैं। और जो उनके जाने से यहाँ भी जो स्थितियां होंगी उनको समझ कर ही जाते हैं कि अब हमारा रोल पूरा हुआ, अब नीचे वालों को जिम्मेदारी लेने दी जाए। दिदक्षवो यस्य पदं सुमङ्गलं विमुक्तसङ्गा मुनयः सुसाधवः चरन्त्यलोकव्रतं व्रणं वने भूतात्मभूताः सुहृदः समे गतिः। जो सभी जीवों को समभाव से देखते हैं, जो सबके मित्र हैं तथा जो जंगल में ब्रह्मचर्य वानप्रस्थ तथा संन्यास व्रत का बिना त्रुटि के अभ्यास करते हैं, ऐसे विमुक्त तथा मुनिगण पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के सर्व कल्याण प्रद चरण कमलों का दर्शन पाने के इच्छुक रहते हैं। वही पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान मेरे गंतव्य हों। गजेंद्र का अब लास्ट ही है, बस शरीर छूटने ही वाला है। अतः वो प्रार्थना करते हैं कि जो मेरा अब लक्ष्य है वो भगवान के चरण कमल ही हो। मेरा फाइनल जो गंतव्य है, फाइनल डेस्टिनी मेरी भगवत चरण हो। न विद्यते यस्य च जन्म कर्म वा नानाम रूपे गुण दोषे वा तथापि लोकाप्य यः संभवाय यः स्वमायया तान्यनु कालमृच्छति तस्मै नमः परेशाय ब्रह्मणे अनन्तशक्तये अरूपायो रुरूपाय नमः आश्चर्यकर्मणे। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान भौतिक जन्म कार्य नाम रूप गुण तथा दोष से रहित हैं। यह भौतिक जगत जिस अभिप्राय से सृजित और विनष्ट होता रहता है, उसकी पूर्ति के लिए वे अपनी मूल अंतरंगी शक्ति द्वारा भगवान श्री रामचंद्र या भगवान श्री कृष्ण जैसे मानव सदृश मनुष्यों जैसे रूप में आते हैं। उनकी शक्ति महान है और वे विभिन्न रूपों में भौतिक कलमश से सर्वथा मुक्त होकर अद्भुत कर्म करते हैं। अतएव वे परम ब्रह्म हैं, मैं उन्हें सादर नमस्कार करता हूँ। नम आत्म प्रदीपाय साक्षिणे परमात्मने नमो गिराम विदुराय मनश्चेतसामपि। मैं उन आत्म प्रकाशित परमात्मा को सादर नमस्कार करता हूँ जो प्रत्येक हृदय में साक्षी स्वरूप स्थित हैं, जो व्यष्टि जीवात्मा को प्रकाशित करते हैं और जिन तक मन वाणी या चेतना के प्रयासों द्वारा नहीं पहुंचा जा सकता, जिनको हम अपने मन वाणी और चेतना से प्रयत्न करके जिनको प्राप्त नहीं कर सकते, ऐसे भगवान को मैं सादर नमस्कार करता हूँ। सत्त्वेन प्रतिलभ्याय नैष्कर्म्येण विपश्चिता नमः कैवल्यनाथाय निर्वाण सुख संविदे। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की अनुभूति उन शुद्ध भक्तों को होती है जो भक्ति योग की दिव्य स्थिति में रहकर कर्म करते हैं। वे अकलुषित सुख के दाता हैं और दिव्य जगत के स्वामी हैं। अतएव मैं उन्हें नमस्कार करता हूँ। नमः शांताय घोराय मूढ़ाय गुणधर्मिणे निर्विशेषाय साम्याय नमो ज्ञान घनाय च। मैं सर्वव्यापी भगवान वासुदेव को, उनके भयानक रूप नृसिंह देव को, उनके पशु रूप वराह देव को, निर्विशेषवाद का उपदेश देने वाले भगवान दत्तात्रेय को, भगवान बुद्ध तथा अन्य सारे अवतारों को नमस्कार करता हूँ। मैं उन भगवान को सादर नमस्कार करता हूँ जो भौतिक गुणों से रहित हैं, किंतु भौतिक जगत में सतो रजो तथा तमो गुणों को
स्वीकार करते हैं। मैं निर्विशेष ब्रह्म तेज को भी सादर नमस्कार करता हूँ। जो ये निर्विशेष ब्रह्म जिसको कहते हैं वो जो भगवान है उनकी अंग कांति है, उसको ही ब्रह्म नाम से जगत में जाना जाता है। क्षेत्रज्ञाय नमस्तुभ्यं सर्वाध्यक्षाय साक्षिणे पुरुषायात्ममूलाय मूल प्रकृतये नमः। मैं आपको सादर नमस्कार करता हूँ। आप परमात्मा हर एक के अध्यक्ष तथा जो कुछ भी घटित होता है उसके साक्षी हैं। आप परम पुरुष भौतिक प्रकृति तथा समग्र भौतिक शक्ति के उद्गम हैं। आप भौतिक शरीर के भी स्वामी हैं, अतएव आप पूर्ण हैं। मैं आपको सादर नमस्कार करता हूँ। सर्वेन्द्रिय गुणद्रष्टे सर्व प्रत्यय हेतवे असताच्छाय योक्ताय सदा भाषाय ते नमः। हे भगवान, आप समस्त इंद्रिय विषयों के दृष्टा हैं। आपकी कृपा के बिना संदेहों की समस्या के हल होने की कोई संभावना नहीं है। यह भौतिक जगत आपसे मिलती जुलती छाया के समान है। निस्संदेह मनुष्य इस भौतिक जगत को सत्य मानता है, क्योंकि इससे आपके अस्तित्व की झलक मिलती है। ये प्रतिछाया है चित जगत की, आध्यात्मिक जगत की, इसलिए इस भौतिक जगत को भी असत्य जैसा हम समझते हैं। नमो नमस्ते अखिल कारणाय निष्कारणाय अद्भुत कारणाय सर्वागमाय महानवाय नमो अपवर्गाय परायणाय। हे भगवान, आप समस्त कारणों के कारण हैं, किंतु आपका अपना कोई कारण नहीं है, अतएव आप हर वस्तु के अद्भुत कारण हैं। मैं आपको सादर नमस्कार करता हूँ। आप पंचरात्र तथा वेदांत सूत्र जैसे शास्त्रों में निहित वैदिक ज्ञान के आश्रय हैं, जो आपके ही साक्षात रूप हैं, और आप परंपरा पद्धति के उद्गम हैं। चूंकि मोक्ष प्रदाता आप ही हैं, अतएव आप ही सारे आध्यात्मवादियों के एकमात्र आश्रय हैं। मैं आपको सादर नमस्कार करता हूँ। इस प्रकार से गजेंद्र भगवान की स्तुतियां कर रहे हैं, और इससे आगे जो स्तुति है उसको हम कल कंटिन्यू करेंगे, कल की कक्षा में। आज के इस प्रसंग को यहीं पर ही विराम देंगे। हरे